आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। राज्य के महामहिम से हम मिले थे और उनको हम एक ज्ञापन दिए, क्योंकि सवेरे हम वहाँ मिल रहे थे, इसलिए आप सब लोगों को हमने नहीं बुलाया था। इसलिए मैंने तय किया ही था कि कार्यालय में आकर के हम आप सब लोगों से मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। आप सबके संज्ञान में है, झारखंड में एक बड़ा चर्चित घोटाला है, वो शराब घोटाला। और शराब घोटाला की जब शुरुआत हुई थी 2022, उस समय से हम सरकार को पत्र लिख रहे हैं। उस समय भी हमने सरकार को पत्र लिखा था कि किस प्रकार से घोटालों की षड्यंत्र हो रहा है, साजिश हो रहा है, और हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। लेकिन राज्य सरकार ने उस वक्त कोई संज्ञान नहीं लिया, ना पत्र का कोई जवाब दिया, ना कोई एक्नॉलेजमेंट दिया, ना फिर कोई उस वक्त कुछ कार्रवाई नहीं किया, बल्कि शराब में घोटाला होते रहा। और घोटाला इतना नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नहीं हुआ। अब तो उस घोटालों की जो जानकारियां मिल रही है वो कहीं 700 करोड़ से कहीं 750 करोड़ से भी कहीं अधिक, अगर ठीक से जांच होगी तो हमें लगता है कि 1000 करोड़ रुपया कि घोटाला वो सामने आएगी। लेकिन घोटाला होते रहा, लोग लूटते रहा, पैसा खाते रहा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आप सबको ध्यान में होगा कि एसीबी ने 20 मई 2025 को घोटाला के जो मुख्य सूत्रधार थे, उस समय तत्कालीन उत्पाद सचिव आईएएस विनय कुमार चौबे जी थे, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह गिरफ्तार किया गया। किस प्रकार से आनन फनन में गिरफ्तारी हुई थी, ये आप सबको जानकारी में। पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, पहले कोई एफआईआर भी नहीं था, और फिर एफआईआर करके उनको तुरंत जेल में डाल दिया। और 21 मई 2025 को झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो महाप्रबंधक सुधीर कुमार दास, पूर्व महाप्रबंधक सुधीर कुमार, प्लेसमेंट एजेंसी के नीरज कुमार, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात से भी अनेक लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें विपिन परमार, महेश सेडगे, जगन देसाई आदि ऐसे शामिल हैं। दर्जनों से भी कहीं अधिक लोगों की संख्या आई गिरफ्तार की। लेकिन जिस तत्परता से सरकार ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद फिर जब 90 दिन पूरा हुआ तो धीरे धीरे सबको डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया। यानी सरकार की ओर से, एसीबी की ओर से चार्जशीट सबमिट नहीं किया गया। तो ये, इसको आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल क्या कहते हैं, पूरी इसमें भी साजिश ही नहीं, बल्कि इनको बचाने की एक साजिश, और इसमें भी पैसा कमाने के एक प्रकार से षड्यंत्र किया गया। पहले शराब घोटाला में, और जब शराब घोटाला किया तो उस समय भी पैसा लोगों ने लिया, और फिर उसके जांच के नाम पर फिर केस, एफआईआर, फिर गिरफ्तारी, और गिरफ्तार होने के बाद 90 दिनों तक चार्जशीट सबमिट नहीं करना, और फिर धीरे धीरे सबको डिफ़ॉल्ट बेल मिलते चला गया। और कल तो आप सब लोगों ने, मेरे ख्याल से आज मैंने अखबार देखा नहीं, शायद छापा होगा, लेकिन कल मैंने ट्वीट भी किया था, आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो
विनय कुमार चौबे जी को गिरफ्तार किया गया, तो उसमें शायद चार्जशीट वो सबमिट नहीं किया, 90 दिन में भी होगी। तो आप समझ सकते हो सरकार कितनी गंभीर है, करप्शन की जांच के लिए एसीबी कितना गंभीर है, इससे आप समझ सकते हो। इसलिए हमने राज्य के राज्यपाल से हमने मांग किया है, झारखंड राज्य के 750 करोड़ रुपया से अधिक के शराब घोटाला में एसीबी को तुरंत चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्देशित करने एवं इस मामले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की संदेहास्पद भूमिका तथा संपूर्ण प्रकरण की जांच तत्काल सीबीआई से कराने की व्यवस्था की जाए। यानी इस मांगों को लेकर के आज इस प्रदेश के राज्यपाल से हम प्रातःकाल 10 बजे उनसे हम मिले हैं, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है। चूँकि इस मामले की जांच होगी तो ये पता चलेगा कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ और इस घोटाला में कितने लोग शामिल हुए हैं। आखिर आज एसीबी को क्या परेशानी है कि कहाँ गिरफ्तारी 20 मई 2025 को होता है, यानी कितना हो गया, लगभग 10 महीना हो गया करीब। अब 10 महीना में भी अगर कोई चार्जशीट सबमिट नहीं करता है एसीबी, इसका अर्थ ये होता है कि एसीबी एक षड्यंत्र के तहत सिर्फ पैसा वसूल रहे, एक्सटॉर्शन कर रही है। और इसीलिए मैंने राज्य के राज्यपाल से मांग की है कि आप एसीबी के डीजी को कहिए, सरकार को आप कहें कि वो चार्जशीट तुरंत सबमिट करे और पूरे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए। तो आज इन्हीं मांगों को लेकर के हम राज्य के राज्यपाल से मिले और आप सब लोगों से भी हम इसी विषय को लेकर के आप सबके समुद्र में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी, किस रूप में देखा जाए? देखिए, पहली बात मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बेचारा कितना दिन तक बचाएंगे हेमंत सोरेन को। इसलिए आज उनके कोई प्रभारी है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें जानकारी मिली कि उन्होंने कहा कि भाई सरकारी स्कूलों की स्थिति एकदम खराब है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था झारखंड में अगर हम कहें कि समाप्त हो चुका तो कोई आश्चर्य नहीं है कि इस प्रकार से हत्याएं, चोरी, डकैती सब हो रही, वो बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी विशुनगढ़ के आप सब लोग मामला जान ही रहे हैं। और ये सारे जो स्थिति यहाँ कुछ काम हो नहीं रहे हैं, वो सरकार सब स्वीकार कर रही है। सरकार स्वीकार, मैंने कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर रही है, मैंने सरकार स्वीकार रही है, उनकी सरकार है, उनके सपोर्ट से सरकार चल रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज आखिर कितना पर्दा कितना डालेगा कांग्रेस में। लगता है कि उनसे भी अब ऊपर मामला पहुंच चुका है। लैंड माफिया के खिलाफ में इशारे पर काम हो रहा है। देखिए, मैंने तो पहले ही मैं बार बार बता रहा हूँ, कई एक दफ़ा मैं प्रेस में भी, सदन में भी मैंने कहा कि किस प्रकार से यहाँ ज़मीनों की जो लूट हो रही है सरकार के संरक्षण में, चाहे वो भुइहारी ज़मीन हो, पहनाई ज़मीन हो, जीएम लैंड हो, यहाँ तक कि आपकी भी खतियानी ज़मीन है तो पता करेंगे कोई और कागज़ पत्तर बना लिया है कि 1911 में अगर सर्वे हुआ तो 1855 का ही कागज़ मिल जाएगा बना करके आपको दिखा देगा कि उस समय से ये ज़मीन हमारा माने पुरखों लोगों को ये नीलाम कर दिया था, तरह तरह की। तो आज तरह तरह के लोग, तो ये जब तक सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, सरकार गिरोह तो नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे सरकार ही गिरोह चला रही है, गिरोह के ये में नहीं है, और उसमें सरकार में कांग्रेस शामिल है। तो किसको वो बता रहे हैं, किसको वो दिखा रहे हैं ये आईना?
इसलिए अपने फेस बचाने के लिए वो आज मजबूरन उनको बोलना पड़ रहा है। जैसे राजीव गांधी किसी समय कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो मात्र 15 पैसा पहुंचता है। भैया आप प्रधानमंत्री हैं, आपको पता है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं ना। तो कांग्रेस पार्टी के सहयोग से यहाँ सरकार चल रही है, उनको पता है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को क्यों बरगला रहे हैं? आप सरकार को ठीक करिए, सरकार नहीं ठीक हो रहा है तो छोड़ दीजिए उनको। आपको क्यों लग रहा है एसीपी में चार्जशीट क्यों किया करेंगे और फिर ये इस तरीके का, इसके पीछे कारण क्या है? देखो ठेठ अगर मैं कहूँ, पहले शराब घोटालों में लोगों ने पैसा लिया उन लोगों से, आप जब गिरफ्तार किया उस समय तो पैसा मुख्यमंत्री और बाकी लोग लिया, आप एसीबी जांच कर रहे हैं तो इसके माध्यम से भी उन लोगों से पैसा ले रहे हैं। अगर चार्जशीट कहते तो नॉर्मल बेल उनको मिलता ही है, क्या बोलते हैं, कोर्ट में जाते हैं, बहस होता। अब चार्जशीट नहीं किया तो डिपोर्ट तो बता दिया होगा कि भाई आपका हम चार्जशीट नहीं सबमिट करेंगे, आपको 90 दिन में बेल मिल जाएगा, हमको इतना पैसा दीजिए। आप प्रिया दुबे को पूछेंगे और उस समय के कौन थे, अनुराग गुप्ता को पूछेंगे तो ये लोग आपको बता देगा कितना कितना पैसा इन शराब लोबियों से लोगों ने पहले लिया और आप कितना लिया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस मामले की सीबीआई से जांच होगी तो यह पता चल जाएगा। जिस दिन प्रिया दुबे को पूछेगा सीबीआई कि आपने चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट किया 90 दिन में भी, जिस दिन अनुराग गुप्ता को पूछेगा कि आपने चार्जशीट क्यों नहीं सबमिट किया 90 दिन में, तो सारे बातें खुल जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे मामला को हेमंत सोरेन अगर निष्पक्ष है तो आप क्या कहते हैं सीबीआई को सौंप दीजिए, केस को जांच होने दीजिए, जांच होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन कोर्ट तो पूछेगा ना सर, 3 चार्जशीट नहीं हुआ, कोर्ट तो एटलीस्ट देखेगा कि पूरे 17 में आपने बताया 14 का बेल हो गया, तो कोर्ट तो ये जरूर लेगा। एसीबी देखिए कोर्ट में कह रहा हूँ ना, कोर्ट तो पूछ ही रहा, कोर्ट का काम इतना ही कि आपने चार्जशीट नहीं किया इसका मतलब कोई गंभीर मामला नहीं बनता है, इसलिए बेल दे दिया। चलो ठीक है, एक टीम बीजेपी की जा रही है। देखिए अभी तो टीम जा रही है, टीम जाएगी, फिर सारी जानकारी आएगी तो फिर आपको बताई जाएगी। अच्छा ये कांग्रेस पर बयान दिया जा रहा है यहाँ पर बीजेपी में विशेला सांप है और बीजेपी गिरगिट है, इस तरह का बयान आ रहा है। एक गठबंधन में रहते हुए सिक्के के दोनों पार्टियां। अब ये उन लोगों की बातें हैं तो हमने कहा कि उन लोगों के मामला हम लोगों के ऊपर वो डालना, तो इसका मतलब ही क्या होता है कि अपना झेप मिटाना, ताकि उनसे भी अपने को अच्छे रहना। देहात में क्या कहावत है ना, उस कहावत तो हम नहीं जान रहे हैं। हाँ, ये भी मीठ वो भी मीठ। नहीं तो ये कहा गया है कि विशेला सांप, अरे इसीलिए कह रहे हैं ना कांग्रेस को, फिर अरे कांग्रेस को विशेला सांप हमेशा माना जाता है कि जो चंदन के पेड़ में रहता है, तो आपकी नजरों में चंदन कौन है और विशेला सांप? अब ये तो उन्हीं लोगों से पूछे ना, हम तो जो बताएं कि इतना ही कि उनको फिर जा कर के मिलेगा हंसते हुए, कहेगा कि हमको तो बोलना पड़ता है, क्या करेंगे। आपने भी इतना बोले इसलिए हमने बीजेपी को भी इतना गाली दे दिया। 6 साल के बाद प्रकट हुए हैं कि विशेला सांप, 6 साल के बाद। चलो भाई, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल,